आज के इस एनालिसिस में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाएंगे जो सीधे हमारे शहरों के भविष्य से जुड़ा है। एक तरफ हमारी सरकारी नीतियां हैं जो वेस्ट टू एनर्जी यानी कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट्स को एक जादुई समाधान के रूप में पेश करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी या CFA की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्लीन एनर्जी का ये वादा जमीन पर जहरीले धुएं और भारी आर्थिक नुकसान में बदल रहा है। तो आइए आज इसी कंट्रास्ट का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करते हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, भारत का बढ़ता कचरा संकट। दूसरा, वेस्ट टू एनर्जी का वादा। तीसरा, इन प्लान्स की 5 बड़ी विफलताएं। चौथा, सर्कुलर इकोनॉमी को खतरा। और अंत में कर्ज और पर्यावरण को होने वाला नुकसान। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, भारत का लगातार बढ़ता कचरा संकट। अब ये समस्या असल में कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा नीति आयोग के इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 2020 में भारत का सॉलिड वेस्ट 101 मिलियन टन था, जो 2070 तक बढ़ के 476 मिलियन टन हो जाने का अनुमान है। जरा इस नंबर को इमेजिन करके देखिए। ये ऐसा है जैसे हर साल कचरे के नए पहाड़ खड़े हो रहे हों। इतने बड़े लेवल पर कचरे को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये जो ग्राफ में उछाल दिख रहा है ना, इसके पीछे बड़े ठोस कारण हैं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, हमारी बदलती लाइफस्टाइल और सबसे बड़ी बात, सिंगल यूज प्लास्टिक पर हमारी निर्भरता। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इस भार को सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और इसीलिए तुरंत किसी बड़े और परमानेंट सॉल्यूशन की तलाश की जा रही है। और यहीं से एंट्री होते है हमारे दूसरे पॉइंट की, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स का वादा। कागज पर देखें तो ये आइडिया बिल्कुल परफेक्ट लगता है। स्वच्छ भारत मिशन और नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के तहत प्लान ये है कि शहरों के बाहर पड़े कचरे के इन पहाड़ों को जला दिया जाए और उस हीट से टरबाइन चलाकर साफ बिजली बनाई जाए। मतलब एक तीर से 2 शिकार, कचरा भी खत्म और घर के लिए रिन्यूएबल एनर्जी भी तैयार। लेकिन जब ये नीतियां फाइलों से निकलकर जमीन पर आती हैं, तो रियलिटी काफी अलग होती है। CFA की रिपोर्ट इसी गैप को सामने लाती है। एक तरफ क्लीन एनर्जी का खूबसूरत वादा है और दूसरी तरफ जहरीला धुआं, राख से पटी हुई सड़कें और पब्लिक के पैसों का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका शायद ही कोई रिटर्न मिल रहा हो। तो अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी पॉइंट पर। आखिर इन प्लांट्स की 5 मुख्य विफलताएं क्या हैं? CFA ने दिल्ली, बैंगलोर और चेन्नई जैसे महानगरों में चल रहे प्रोजेक्ट्स को बहुत करीब से स्टडी किया और ये 5 प्रॉब्लम्स हाईलाइट की हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की रोजमर्रा की हकीकत है जो इन प्लांट्स के आसपास रहते हैं। आइए इन 5 पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है भारत का लो कैलोरी कचरा। आसान भाषा में समझे तो हमारे यहाँ कचरे को अलग अलग नहीं किया जाता। गीला कचरा, सब्जियों के छिलके सब एक साथ होते हैं। इससे कचरे में इतनी नमी आ जाती है कि उसे जलाना बिल्कुल गीली लकड़ियों को जलाने की कोशिश करने जैसा है। नतीजा, इसे जलाने के लिए अलग से ईंधन लगाना पड़ जाता है और उतनी ऊर्जा पैदा ही नहीं होती जितनी खर्च हो जाती है। दूसरा बड़ा मुद्दा सीधे हमारी और आपकी सेहत से जुड़ा है। रिपोर्ट बताती है कि शहरों को साफ करने के बजाय ये प्लांट्स जमीन के प्रदूषण को हवा के प्रदूषण में बदल रहे हैं। आसपास रहने वाले लोग लगातार जहरीले धुएं और राख की शिकायत करते हैं जो उनके घरों तक पहुंचती है। यानी कचरा जल तो रहा है, पर हवा में एक नया और अनदेखा खतरा बनकर घुल रहा है। तीसरी प्रॉब्लम इकोनॉमी की है। ये प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बेहद महंगे होते हैं, लेकिन इनमें भारी सरकारी सब्सिडी और टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है। रिपोर्ट का दावा है कि ये प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली बिल्कुल अनवायबल है। जिस तकनीक से ढंग से बिजली ही नहीं बन रहे, उसमें करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहा है। ये एक ऐसा ब्लैक होल है जो शहरों का वो बजट खा रहा है जो कचरा प्रबंधन के बेहतर और सस्ते विकल्पों पर खर्च हो सकता था। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, सर्कुलर इकोनॉमी को खतरा। देखिए, ये प्लांट्स एक भूखे दानव जैसे हैं जिन्हें चलते रहने के लिए लगातार कचरे की खुराक चाहिए होती है। तो जब शहर इन प्लांट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उनके पास कचरा कम करने या घर में कंपोस्टिंग को प्रमोट करने का कोई कारण ही नहीं बचता, क्योंकि अगर कचरा कम हुआ तो प्लांट कैसे चलेगा। तो ये सिस्टम वेस्ट रिडक्शन के एकदम उल्टी दिशा में काम करता है। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? उन लाखों कचरा बीनने वालों को जो असल में हमारी रिसाइकलिंग व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं।
जब पूरा जोर सिर्फ इस बात पर हो कि सारा कचरा सीधे भट्टी में डालना है, तो ये लोकल रिसाइकलिंग नेटवर्क टूट जाता है और इन मेहनतकश लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है। और अब आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, कर्ज और पर्यावरण को होने वाला लंबा नुकसान। गाया का ये कोट बहुत कुछ कह देता है। इन प्लांट्स को बनाने और चलाने का खर्च इतना ज्यादा है कि सरकारें 20 से 30 साल लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में बंध जाती हैं। इसे लॉक इन इफेक्ट कहते हैं। मतलब अगर कल को कचरा मैनेज करने की कोई बहुत शानदार और सस्ती टेक्नोलॉजी आ भी जाए, तो भी कानूनी तौर पर हम अगले कई दशकों तक इन्हीं भट्टियों को महंगा कचरा और पैसा सप्लाई करते रहने के लिए मजबूर रहेंगे। तो इस पूरे एनालिसिस को समेटते हुए एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए जा रहे ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स वास्तव में हमारे कचरे की समस्या का समाधान है, या फिर ये केवल एक महंगी और जहरीली भूल भुलैया हैं जो आने वाले कई दशकों के लिए एक नई आफत तैयार कर रहे हैं? सीएफए की रिपोर्ट हमें इसी हकीकत का आईना दिखाती है। उम्मीद है इस एनालिसिस ने आपको इस मुद्दे को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी।